अगर मुसलमान की तरफ जाऊं, वो कहते हैं सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, तो मैं कहता हूं हिंदुओं को भी अल्लाह ने बनाया होगा। मैं उन उग्रवादियों, उन आतंकवादियों से पूछ रहा हूं कि अगर अल्लाह ने ये पूरी सृष्टि बनाई है, तो फिर आप उन अल्लाह के बंदों को मारने के पीछे तुले क्यों हो? साल 2026 के राशिफल को अंधविश्वास की जगह इसको मार्गदर्शन कैसे बनाया जाए? जिस घर में भी पिता और पुत्र में लड़ाई रहती है, तो पिता के बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। मैं बुरा बोलना नहीं चाहता, लेकिन हद से ज्यादा बहस, हद से ज्यादा लड़ाई पिता को इस दुनिया से रुखसत भी करा सकती है। पार्वती माता ने ज्योतिष को श्राप भी दिया कि ये आसपास तो रहेगी, सटीक कभी नहीं होगी। लोग राशिफल सुनने के बाद सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं? आज कथाएं हो रही हैं गौशाला के नाम पे, गायों को खाना खिलाने के नाम पे। जो दानवीर लोग हैं, उनको ये लगता है कि मैंने दान कर दिया, वो दान उनका लगेगा नहीं कभी, वो पाप के भागीदार बन रहे हैं, क्योंकि उनका दान तो किसी की अय्याशी के लिए यूज हो रहा है। आज के समय पे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे एक तो ज्योतिष बट रहा है और एक नंगा नाच बट रहा है। नमस्कार, विदर्स के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनु वर्मा और मेरे साथ है मेरे को एंकर सचिन शर्मा जी। कहते हैं कि हर इंसान की अपनी एक अनोखी ऊर्जा होती है। राशि चिन्ह इन्हीं ऊर्जाओं का आईना होते हैं। राशि चिन्ह सिर्फ हमें हमारा भविष्य बताने का तरीका नहीं है, बल्कि ये समझने का जरिया है कि हम कैसे हैं और हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है। जिंदगी के अलग अलग मोड़ पर हमारा स्वभाव कैसे बदलेगा, इसमें हमारी मदद करती है राशि। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन राशियों पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दिन की शुरुआत इन राशियों से करते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनका आज का दिन कैसा रहेगा और राशि के हिसाब से ही वो अपने वस्त्र भी धारण करते हैं। तो इन राशियों में हमारे व्यक्तित्व का एक रहस्य छुपा हुआ है और आज हम उसी रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। आज हम ये जानेंगे कि साल 2026 हम सब के लिए कैसा रहने वाला है। बहुत सी बातें होंगी आज हमारे साथ। तो जिन गेस्ट को आज हमने अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, उनसे आप एक बार पहले भी मिल चुके हैं और उनके पॉडकास्ट को आपने बहुत पसंद किया था, क्योंकि वो जो बातें हमें बताते हैं, मुझे लगता है कि वो बातें कहीं ना कहीं हमारे दिल को छू जाती हैं। तो चलिए दर्शकों, देर ना करते हुए मिलते हैं कुणाल कुमार जी से। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 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 कुणाल जी, साल 2025 बहुत बुरी यादें देकर गया है, तो साल 2026 हम सबका कैसा रहने वाला है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हम फिर से दोबारा से विदर्स के साथ, दोबारा नहीं तीसरी बार जुड़े हैं। और उसकी वजह कहीं ना कहीं ये भी है कि लोगों को हमारा पॉडकास्ट बहुत पसंद आया, क्योंकि जो भी कर्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कर्म से रिलेटेड ज्ञान अगर लोगों को प्राप्त होता है तो पसंद आना लाजमी है। अब बात करते हैं आपकी क्वेश्चन की। आपके अंदर भी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी कि 2026 कैसा होने वाला है, क्योंकि दुनिया के अंदर इस चीज़ को लेकर के बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 2026 कैसा होगा। क्या 2025 से अगर उसको कंपेयर करें तो वही सब तो देखने को नहीं मिलेगा। तो पहले तो मैं ये एक डर है, इस डर को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि 2025 दोस्तों मंगल और केतु का साल था। मैं 2025 के बारे में बताऊं कि 2025 के जनवरी में मैंने एक पॉडकास्ट में ये सब बातें आइडियल कैलकुलेट करके बोली थी, क्योंकि मंगल है भूमि पुत्र और केतु एक पाप ग्रह है जी, क्रूर ग्रह, पाप ग्रह है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो इसको अंगारक योग कहते हैं। अच्छा। और अंगारक योग बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये जिस कुंडली में, जिस भी जातक की कुंडली में मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन एक साथ बन जाए और जिस भाव में ये होगा, उस भाव को तबाह कर देगा। उस भाव से, अब उदाहरण के तौर पे हम 4th हाउस लेते हैं, तो 4th हाउस माता का घर है। अगर रिश्तों की बात करें तो माता के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, इतना डिस्प्यूट रहेगा कि एक दूसरे की शक्ल बर्दाश्त होना मुश्किल होगा।
रिश्ते अच्छे होंगे तो माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, उनकी सर्जरियां होती रहेंगी, वो बीमार रहेंगी, परेशान रहेंगी। या मैनी टाइम्स ऐसा भी मैंने देखा है कि अगर फोर्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन बना है तो माता की कम आयु में, मतलब बच्चा 2-3-4 साल का था, 5-6 साल का था, युवा होने से पहले पहले माता की डेथ हो गई। तो ये सबसे बड़ा डिजास्टर है इसका। तो मंगल केतु का अंगारक योग आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आज तक इसको अच्छे वे में नहीं दिया, लेकिन मैं बता दूं कि ये कॉम्बिनेशन अगर किसी जातक की कुंडली में छठे घर में बन जाए तो ये राजयोग कारक होता है। ऐसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे व्यक्ति के बारे में बुरा सोचता है, बुरा करता है, या वो रोग ऋण लेता है, या उसके कोई शत्रु होते हैं, तो वो बर्बाद होते चले जाते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी किसी का ऋणी नहीं रहता। तो ये अच्छा भी, छठे भाव में अच्छे भी फल दे देता है, लेकिन इसके अलावा किसी भी भाव में, जैसे केतु को छठे, 9वें और 12वें घर में कारक माना गया है, सिर्फ 3 हाउस में केतु अच्छे फल देता है, छठे घर में, 9वें घर में और 12वें घर में। और इन भाव में भी केतु के अच्छे रिजल्ट को लेने के तरीके आपको पता होने चाहिए। तो 2025 मंगल यानी कि 2025 यानी कि 7 हो गया केतु का, 27 में 2 और जोड़ेंगे तो 9, यानी कि 9 नंबर मंगल का, 7 नंबर केतु का। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अंगारक योग था, जिसका खामियाजा हमारी इस पृथ्वी पर रहने वाले, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ऐसा नहीं है ना हिंदुओं के लिए काम कर रही है, सही बात है, वो हर धर्म के, हर जातक के लिए काम कर रही है। यहां तक कि मैं बता दूं कि हम केवल कैलकुलेशन, हम बातें करते हैं लोगों की, जीव जंतु पौधे, आपको पता है ये भी एक योनि है, ये भी एक जन्म है। 84 लाख योनियां सुनी है आपने कि नहीं? जी 84 लाख योनियों में 30 लाख जो योनि है ये है वृक्षों की। उसके बाद 10 लाख योनियां हैं आपके जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी। 9 लाख योनियां हैं जलचर, जल में रहने वाले जो जीव हैं। उसके बाद 11 लाख योनियां हैं पक्षियों की, फिर 20 लाख योनियां हैं पशुओं की, फिर अंततः एक जन्म मिलता है गौ माता का, गाय का। और गौ माता के जन्म के बाद इन योनियों से आत्मा मनुष्य योनि में प्रवेश करती है, और मनुष्य योनि में पहले जाती है शूद्र वर्ण में। मैं बात यहां पर उनकी नहीं कर रहा हूं कि आप जाति से ब्राह्मण हैं कि जाति से क्षत्रिय हैं या आप बनिया फैमिली में पैदा हुए हैं, मैं वर्ण की बात कर रहा हूं। एक परिवार के अंदर, एक बनिया फैमिली के अंदर, एक ब्राह्मण फैमिली के अंदर, एक शूद्र फैमिली के अंदर, एक क्षत्रिय फैमिली के अंदर, ये सब वर्ण वाले लोग जन्म ले सकते हैं। लोगों ने ना इसको गलत डिफाइन कर रखा है। जब जीवात्मा मनुष्य योनि में प्रवेश लेती है तो सबसे पहले शूद्र वर्ण में, शूद्र वर्ण का मतलब होता है जिसके अंदर सेवा भाव हो। शूद्र वर्ण से जब मुक्त होता है तो व्यक्ति, वो जीवात्मा वैश्य वर्ण में अपग्रेड होती है, यानी कि मोक्ष पाती है। एक बार भी जन्म हो सकता है शूद्र वर्ण में, और 500 बार भी, 5000 बार भी, पता नहीं। वैश्य वर्ण से अपग्रेड होकर के फिर जन्म मिलता है। वैश्य वर्ण का मतलब होता है जिसके अंदर मैनेजमेंट भाव हो, अच्छा, केयर भाव हो, रख रखाव का जिसके अंदर तरीके जिसको आते हो। उनसे अपग्रेड होकर के जब मोक्ष मिल जाता है तो जीवात्मा जाती है क्षत्रिय वर्ण में, जिसके अंदर रक्षा का भाव हो, जो किसी को पिटते हुए ना देखे, जो किसी को झगड़ते हुए ना देखे, जो किसी के ऊपर अत्याचार ना होने दे। उसके अंदर होता है सही मायने में क्षत्रिय धर्म भाव। और जब इस क्षत्रिय धर्म भाव से वो अपग्रेड हो जाता है तब वह जाता है ब्राह्मण वर्ण में। ब्राह्मण वर्ण में जिसका उद्देश्य है ज्ञान को बांटना, लोगों का मार्गदर्शन कराना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, जो आज हम कर रहे हैं। जी, मेरा जन्म भी ब्राह्मण वर्ण में हुआ है। शायद मुझे लगता है कि इसलिए ईश्वर, शिव भगवान मुझे इस पद पर ले आए। लेकिन कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी पाप से भी लिप्त है, झूठ सच इसमें सब। किसी आदमी की हम कुंडली देख करके लगता है कि इसके एक्सीडेंट होने का योग है, या इसका मृत्यु तुल्य कष्ट हो, या इसकी बच्चे की कुंडली में पिता की डेथ के योग हो, तो एकदम से बोल करके उसके लिए नेगेटिव तो नहीं कर सकते।
तो कई बार ये समझाना पड़ता है, तरीके से समझाना पड़ता है, थोड़ा सा सच और झूठ दोनों का कॉम्बिनेशन डाल करके उनको फलादेश देना पड़ता है कि नहीं, इसका जो समय है पिता के लिए थोड़े कष्टकारक योग है, लेकिन इस पीरियड में आप ये उपाय दान करो, सब ठीक हो जाएगा जी। अब है तो ये झूठी, क्योंकि हमने उसको सच नहीं बताया। लेकिन अगर सच बताते, क्या पता एक हस्बैंड वाइफ का जो अच्छी खासी मैरिज लाइफ चल रही है और उनकी कुंडली में अगर उसके पति का अफेयर का योग है या पत्नी का अफेयर का योग है और कुंडली सामने आ जाए और हम उसको बता दें कि तेरी पत्नी की कुंडली में तो मैरिटल अफेयर के योग हैं या तेरे पति की कुंडली में ऐसे योग हैं, तो उनमें तो अगर थोड़ा बहुत शक होगा मन में कहीं किसी कोने में, वो तो कन्वर्ट हो जाएगा विश्वास में। वो इतना बढ़ता चला जाएगा कि फिर वो एवरी डे उनके लिए लाइफ को जीना बड़ा मुश्किल होएगा जी। तो ऐसे भी कभी कभी थोड़ा सा सच झूठ बोल करके इन रिश्तों को बैलेंस किया जाता है। मैं अन्नू जी आपको बता नहीं सकता कि मैंने अपने जीवन में कितने रिश्तों को टूटने से बचाया है। मैं जानता हूं कि क्या प्रॉब्लम है। लड़की अगर आई है तो उसी को समझाए कि ये प्रॉब्लम तेरी कुंडली की है, और लड़का है तो उसको समझाए कि ये प्रॉब्लम तेरी कुंडली की, तेरी कुंडली में ऐसा लिखा ही था, होना ही था। केयर कर, इतनी टेक केयर कर कि सामने वाला अपनी गलतियों का प्रायश्चित करे और तेरा साथी बन जाए, तेरे से प्यार हो जाए। कितने रिश्ते टूटे, बाद में उन्होंने आके मिठाई भी खिलाई है, धन्यवाद भी दिया जी। तो ऐसे ही जो कॉम्बिनेशंस हैं इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि इन योनियों में अलग अलग जन्म है, तो ऐसे ही मनुष्य का जन्म हमें बड़ा मुश्किल से मिलता है। बिल्कुल। और मनुष्य आज क्या कर रहा है, एक दूसरे से लड़ झगड़ करके अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, कितने जन्मों को खराब कर रहा है। उसको मोक्ष मिलने वाला था लेकिन उसके पाप कर्मों ने उसके मोक्ष को और दूर कर दिया। तो ये जो साल गया था, ये मंगल और केतु का अंगारक योग, जिसकी वजह से तबाही सिर्फ मनुष्य की नहीं हुई, पेड़ पौधों की भी हुई, जीव जंतुओं की भी हुई। हर तरीके से इस पृथ्वी को कष्ट झेलने पड़े। पृथ्वी को भी, अगर पृथ्वी को हम माँ कहते हैं तो उसको भी तो कष्ट झेलने पड़े ना। बिल्कुल। कि उसके बच्चे, उसके लिए तो हिंदू भी और मुस्लिम भी और सिख भी और ईसाई भी सब बच्चे हैं। सब आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बम तोपे ताने खड़े हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन हिंदुओं से जो ये कहते हैं कि ये सारी सृष्टि जो है ये ईश्वर ने बनाई है, ये शिव भगवान ने बनाई है, ये विष्णु जी ने बनाई है, ये ब्रह्मा जी ने रचा है। तो ये मेरा उनसे क्वेश्चन है, तो फिर तो जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई, उनको सबको भी ब्रह्मा जी ने रचा होगा। कई बार एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, चारों के सिद्धांत अलग अलग होते हैं। एक बच्चा गलत ट्रैक पर चला जाए तो उसको कोशिश की जाती है कि उसको सही रास्ते पर लाया जाए। जब वो सही रास्ते पर नहीं आता तो उसको डांटा भी जाता है, पीटा भी जाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि उसको सही रास्ते पर लाया जाए। देखिए, मैं यहां पर अन्नू जी यही कहूंगा कि जो उग्रवादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो लोग एक दूसरे को मर्डर कर रहे हैं, वो तो हिंदू में भी होंगे, बिल्कुल, मुस्लिम में भी होंगे, सिख में भी होंगे, ईसाइयों में भी होंगे। उनका कोई, सही बताओ, सही मायनों में उनका कोई धर्म नहीं है, होता ही नहीं है उनका कोई धर्म नहीं है। वरना ऐसी हरकत करेंगे, वरना ऐसी वो हरकत अगर वो समझें तो वैसी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन एक सच्चा मुसलमान होगा, एक सच्चा सिख होगा, एक सच्चा ईसाई होगा, वो कभी किसी को मारने के बारे में सोच ही नहीं सकता, देखना तो दूर, कल्पना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात। तो ये तो मैंने आपको बताया हिंदू के लिए कि फिर तो सारी, अगर हमें ईश्वर ने बनाया, शिव भगवान ने बनाया, तो सबको ईश्वर शिव भगवान ने बनाया होगा ना। तो फिर इतना द्वेष क्यों, इतना रंज क्यों, बिल्कुल, इतना पागलपन क्यों? अगर मुसलमान की तरफ जाऊं, वो कहते हैं सब कुछ अल्लाह ने बनाया है, तो मैं कहता हूं फिर हमें भी अल्लाह ने बनाया होगा। बिल्कुल सही बात है। हिंदुओं को भी अल्लाह ने बनाया होगा। आज वो भ्रमित हो गए। तो किस बिना पर तुम उनको बम से उड़ाने के लिए प्लानिंग कर रहे हो? मैं उन उग्रवादियों, उन आतंकवादियों से पूछ रहा हूं कि फिर ऐसा क्यों, कि अगर अल्लाह ने ये पूरी सृष्टि बनाई है तो उनको भी तो अल्लाह ने बनाया होगा, तो फिर आप उन अल्लाह के बंदों को मारने के पीछे तुले क्यों हो? उनकी बहनों की, उनकी बेटियों की इज्जत के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों उनको लूटना चाहते हो? क्यों उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? ये सबके लिए है।
तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हर हो मम संकट भारी, धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। ये शिव चालीसा में लिखा है। इसका तात्पर्य माता पिता भाई बहन ये सब ये शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। जब भी मौका मिले आपके अंदर की काबिलियत जागृत हो जाए, आप अपने आप को सेटल करो, क्योंकि एक दिन ये सब रिश्ते दूर हो जाने हैं। माता पिता चले जाएंगे, क्योंकि उनके भी तो माता पिता चले गए ना जी। हमारे भी माता पिता चले जाएंगे, फिर हमारे बच्चों के माता पिता, हम भी चले जाएंगे, फिर हमारा दोबारा जन्म होगा। भाई बहन सबकी अपनी अपनी शादियां हो जाएंगी, उनके अपने परिवार बनेंगे, वो अपने परिवार के लिए सोचेंगे। तो जब आप अपने आप को समझ लो तो अपने आप को स्टैंड करो। सबसे पहले तो यही कि अच्छे रूप में अपने आप को स्टैंड करो जी। और भगवान ईश्वर जिस व्यक्ति को भी जरूरत, जिसकी भी जरूरतों को समझता है, उसकी हर जरूरत को पूरा करता, वो चाहे धन के रूप में हो, चाहे घर के रूप में हो, चाहे फैमिली, कोई भी रूप क्यों ना हो जी। तो मेरा ये भी कहना है कि इस साल जो तबाही हुई है उस पर हर व्यक्ति को एक बार आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अगर शायद हम आत्ममंथन करेंगे तो जितने लोग इस साल मरे हैं उतने लोग किसी भी साल में नहीं मरेंगे। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं पक्का हिंदुस्तानी हूं, मैं पक्का भारत का वासी हूं, मेरे प्राण मेरे भारत के लिए बसे हैं, जब मर्जी मेरा भारत मेरे प्राणों को ले सकता है, मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता रहूंगा। बट मैं ये भी साथ में समझाना चाहता हूं कि हम जाने अनजाने ऐसे लोगों के साथ अनर्थ ना कर दें जो अच्छे इंसान हो। जी। अच्छे इंसान किसी भी कास्ट में हो सकते हैं, क्योंकि मेरे खुद अच्छे ऐसे दोस्त हैं जो क्रिश्चियंस हैं, जो मुस्लिम हैं, जो सिख हैं। बिल्कुल। उनकी बातें मैं सुनता हूं तो मेरा दिल खुश हो जाता है। तो वो भी वैसी बातें करते हैं जैसी मैं कर रहा हूं, और वो बात, उनकी बातें याद आ गई तो मैंने बोल दी। जी। तो जो ये त्रासदी हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, या आप देखो इजराइल में और ईरान में, और दूसरा रशिया में और यूक्रेन में, तो इतना बड़ी त्रासदी। और फिर हम पंजाब की बात करें, पानी से देखो कितनी तबाही हुई। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में देखो कितनी सुनामी जैसे हालात पैदा हुए, कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने लोग बेचारे अपने परिवारों से अलग हो गए। तो इतनी तबाही कम से कम इस साल नहीं आने वाली। तो ये एक डर था लोगों के मन में। मैंने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया है कि इस साल, क्योंकि मंगल और केतु, मंगल क्या है, जमीन का मालिक है। इस साल जमीन को लेकर के बहुत लड़ाइयां हुई हैं। हाँ जी। जमीन को लेकर के ही हिंदुस्तान पाकिस्तान को अपने में मिलाना चाहता है, पाकिस्तान हिंदुस्तान को अपने में मिलाना चाहता है, जबकि हो कभी भी नहीं पाएगा। आज से 100 साल के बाद हो सकता है क्या स्थितियां डेवलप हो कि पाकिस्तान बोले भैया हमारा देश बिना भारत के, बिना हिंदुस्तान के चले नहीं सकता, तो हमें अपने साथ जोड़ लो, अब हम भाई भाई हैं। क्या पता स्थिति आज से 200 साल के बाद, 200 साल के बाद, क्योंकि गोचर हमें कभी ना कभी इस तरफ आकर्षित करता है, इस तरफ ले जाता है कि कभी ना कभी होने को तो कुछ भी हो सकता है जी। दूसरा, इस साल की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, शेयर मार्केट प्रॉब्लम थी, इससे बहुत ज्यादा बेटर, मतलब इस साल जितने लोगों ने फाइनेंशियली ट्रबल देखा है, लिक्विडिटी उनकी खत्म हुई है, बिजनेस में जो ड्रॉबैक आए हैं, नौकरियां जो गई हैं, यूएस में देखो क्या हालात हुए, कितने लोगों की नौकरियां चली गई। तो कहीं ना कहीं ये ग्रहों का खेल था। मंगल और केतु का नेगेटिव कॉम्बिनेशन, दूसरी तरफ 25, 2 और 5, जितना डेंजरस ये 9 और 7 का कॉम्बिनेशन है, मंगल और केतु का जितना नेगेटिव कॉम्बिनेशन था 25 में, उतना ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन था लास्ट का जो 2-5 है। 2-5 यानी कि चंद्रमा और 5 यानी कि मरकरी। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, वैसे तो ये मैथोलॉजी में जो बिलीव करते हैं उनके लिए है, बट इसका साइंटिफिकली भी अगर हम जाएंगे तो भी हमें ये समझ आएगा कि इन दोनों ग्रहों का भी आपस में कोई मेल नहीं है। अच्छा। जैसे कि चंद्र देवता अत्रि ऋषि और अनुसुईया माता के पुत्र हैं,
और इतने सुंदर कि पूछो ही मत। जिसका लगन में चंद्रमा बैठ जाए, जिसका 7th हाउस में चंद्रमा बैठ जाए, वो बहुत सुंदर होता है। उसकी सुंदरता के चर्चे आस पड़ोस में दूर दूर तक फैले होते हैं, क्योंकि चंद्रमा से सुंदरता देखी जाती है, या तो वीनस से देखी जाती है, चंद्रमा से देखी जाती है। तो इनकी सुंदरता के जो चर्चे हैं वो दूर दूर तक होते हैं। तो चंद्रमा अपने गुरु से ज्ञान लेने गए थे, लेकिन गुरु की पत्नी के साथ ही उनका अट्रैक्शन शुरू हो गया, या गुरु की पत्नी के साथ भी जो बृहस्पति देव थे उनकी पत्नी का भी अट्रैक्शन चंद्रदेव, क्योंकि चंद्रमा सुंदर तो थे ही, उनके साथ अट्रैक्शन शुरू हुआ और वो अपना घर छोड़ करके चंद्रमा के साथ रहने चली गई। अच्छा। साथ रहते रहते उन्होंने बच्चा कंसीव कर लिया। अब उसके बाद सभी बृहस्पति देवता ने अपना पद त्याग दिया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने हस्तक्षेप किया और चंद्र देवता को समझाया कि भाई तुम उनकी पत्नी को छोड़ो, नहीं तो उसके भयानक परिणाम तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। फिर उनके माता पिता ने भी समझाया, तो उन्होंने जो है गुरु बृहस्पति की पत्नी को छोड़ दिया। लेकिन अब गुरु बृहस्पति की पत्नी जो थी उनसे एक बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम था मरकरी, बुध। जन्म हुआ तो अब इसका पालन पोषण कौन करे? चंद्र देवता ने उनको अडॉप्ट करने से मना कर दिया। गुरु बृहस्पति उन्होंने भी उसको नहीं अपनाया, तो पत्नी को उस बच्चे को का त्याग करना पड़ा। तो जैसे कुंती माता ने एक पात्र में कर्ण को गंगा जी में छोड़ दिया था, वैसे ही एक वन में उन्होंने छोड़ दिया। अच्छा। बृहस्पति देव गुरु की पत्नी ने। अब उस बच्चे पर नजर पड़ी राहु की। ये जितने भी दुनिया में एस्ट्रोलॉजी लोग सीख रहे हैं ना, उनके लिए बड़ी प्यारी कहानी है, उनके लिए ये बड़ी काम आने वाली कहानी है जी। तो उसके बाद जब राहु की नजर पड़ी तो राहु ने बच्चे को देखा और उस बच्चे की तरफ वो अट्रैक्ट हो गए। उनको नहीं पता था कि ये बच्चा चंद्र देवता का हो सकता है। चंद्र देवता का पता होता उस बच्चे को अपनाते ही नहीं, क्योंकि चंद्र देवता से तो वैसे ही उनकी शत्रुता थी। क्योंकि चंद्र और सूर्य के कहने पर ही विष्णु भगवान ने राहु और केतु का जो राक्षस जो था उसका सर अलग किया सुदर्शन से, तो भी तो वो राहु केतु बने। तो आज भी राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को तो ग्रस्त ही है। तो अगर उनको पता होता है चंद्रमा का बच्चा है तो उसको, लेकिन जब उस बच्चे पर नजर पड़ी तो उस बच्चे का राहु की तरफ सॉफ्ट भाव से देखना उनको इमोशनल कर बैठा, और राहु को इतना उस बच्चे से अटैचमेंट हो गया कि राहु ने उस बच्चे का पालन पोषण किया 6 वर्ष तक। 6 वर्ष के बाद युवा होने तक उनकी शिक्षा दीक्षा भृगु ऋषि के जो पुत्र हैं शुक्रदेव, हाँ जी, उन्होंने की। अच्छा। उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा दी, उनको सभी चीजों का ज्ञान दिया। उसके बाद जब शिक्षा पूर्ण हो गई तब भगवान शिव ने उनकी योग्यता को देखकर, क्योंकि बुध से क्या देखा जाता है? वाणी, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, हमारी जितनी भी शीतलता है, पेशेंस है, हमारी जो शरीर में नसें हैं जी, हमें जो एंजाइटी है, हमें जो स्किन प्रॉब्लम है, स्किन डिजीज है, चंद्रमा से जो जो चीजें देखी जाती हैं बुध से भी वही चीजें, दोनों शीतल ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा से जो चीजें उत्पन्न होती हैं बुध हर उस चीज को खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा। क्योंकि बुध को पता है कि चंद्र उनके पिता, लेकिन उन्होंने उनको पाला नहीं। और बृहस्पति देवता के साथ भी बुध ग्रह की नहीं पड़ती, क्योंकि बुध ग्रह ने भी उनको नहीं अपनाया। तो बुध देवता की दुश्मनी चंद्रमा के साथ भी है और बृहस्पति के साथ भी है। तो आप किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर देखेगा कि चंद्र और बुध एक साथ बैठ जाएं तो स्किन डिजीज होंगी, मेंटली प्रॉब्लम होंगी, नपुंसकता के योग बन जाएंगे। जितने ये गे लोग हैं, जितनी लेस्बियन लेडीज हैं, लड़कियां हैं, लड़कियों को लड़कियों से अटैचमेंट हो जाती है, लड़कों से दूर रहती हैं, लड़कों को ऐसे है ना दुनिया में। हाँ जी। तो इसी कॉम्बिनेशन के कारण जब ये नीच का इनमें से कोई ग्रह 7th हाउस में हो या 8th हाउस में हो तो ऐसे चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो ऐसे हर माता पिता को अपने बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उसके सर्कल पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। बच्चों को एकांत ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। बच्चों पे अगर स्टार्टिंग में आपने फोकस कर लिया
तो आप उनको बचा सकते हो, वरना उनको बचाना समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं अच्छे बुरे पे नहीं जा रहा हूं, जिसकी जो मर्जी है देखो वैसी लाइफ जी, यहां मैं कंट्रोवर्सी की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं अगर एक माता पिता तो नहीं चाहेंगे ना कि मेरा बच्चा ऐसे रास्ते पर जाए। बिल्कुल। तो अगर समय से पहले आप रोक लेते तो आपका बच्चा बच सकता था, लेकिन समय निकल गया। अब बच्चे को अब समय आने पर ही आप उपाय जितने मर्जी कर लो, क्योंकि पौधे को टेढ़े मेढ़ा होने से रोका जा सकता है फट्टी बांध के, लेकिन अगर एक पौधा वृक्ष का रूप ले लेगा तो नहीं हो सकता, उसको ठीक सीधा नहीं किया जा सकता। तो ये इसी कॉम्बिनेशन के कारण, तो ये कॉम्बिनेशन एक साथ किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जीभ, हाथ, कान, ये सब बुध से देखे जाते हैं। हमारे जो लंग्स हैं ये बुध से देखे जाते हैं। बुध बहुत सारी चीजों का कारक है। जितनी भी दुनिया में कैश लिक्विडिटी है जी, कैश फ्लो, ये मरकरी से देखा जाता है। बुध एक नपुंसक ग्रह है। बुध भी एक नपुंसक ग्रह, शनि भी नपुंसक ग्रह है और बुध भी नपुंसक ग्रह है। तो बुध का 7th हाउस और 8th हाउस में होना अच्छा नहीं होता। किसी पाप ग्रह की, क्रूर ग्रह की युति और ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देती है। पर ये बुध जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, अकेले तो ये 0 है, पर जिसके साथ बैठ जाए, ये मंगल के साथ बैठ जाए बहुत बड़ा बिल्डर बन जाता है, शनि के साथ बैठ जाए बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाता है, सूर्य के साथ बैठ जाए बुध आदित्य योग बन जाता है, IAS IPS IRS IFS बन जाता है, शुक्र के साथ बैठ जाए जैमिनी राजयोग, दुनिया का सबसे अच्छा स्टार, आज जितने भी ये LV, गुच्ची, जितने हायर ब्रांड्स हैं उनके मालिक की कुंडली में जैमिनी राजयोग होगा, क्योंकि ये फेम शुक्र और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन के बिना प्राप्ति नहीं हो सकते। उसको जैमिनी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राजयोग होता है जैमिनी राजयोग। ये वीनस और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से, वीनस एंड मून के कॉम्बिनेशन से बनता है जी। तो अब लास्ट का जो 25 यानी कि 2 और 5, 2 चंद्रमा और 5, अब इन दोनों की लड़ाई का खामियाजा भी इस प्रकृति को, पृथ्वी को भुगतना पड़ा। क्योंकि बुध को ग्रहों में तो उपाधि मिल गई जी, लेकिन अपना नेचर, कहते हैं ना कि किसी ने अगर कष्ट पहुंचाया है तो उसको सजा तो वो देगा ही। तो 2 यानी कि चंद्रमा और 5 यानी कि बुध, अब देखो बाप बेटे का ही साल था। हाँ। तो उतना जितना डेंजरस लोगों ने बातें की ना मंगल और केतु को लेकर के, उससे कहीं ज्यादा डेंजरस था बुध का और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन, यानी कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। तो ये वजह रही कि ये साल किसी भी वे में, किसी भी रूप में अच्छा नहीं गया। लोगों ने प्रॉपर्टी का नुकसान देखा, लोगों ने इकोनॉमिक नुकसान देखे, लोगों ने लिक्विडिटी का भी नुकसान देखा, लोगों ने जॉब खोई है, लोगों ने बिजनेस अपने बर्बाद होते देखे। तो उसकी वजह ये 2025 क्यों था, ये मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको एक और चीज मैं बता दूं कि राहु ने बुध देवता को पाला था। हाँ जी। तो आज ये मैं बता देता हूं कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु 3 नंबर में हो तो उच्च का माने गए हैं जी, और 6 नंबर में पवित्र माने गए हैं। यानी कि आप किसी की भी कुंडली उठा के देख लेना, जिसका राहु 6 नंबर में बैठा होगा, मेरा 6 नंबर में बैठा है, इसको पवित्र रूप कहते हैं। कि राहु हमेशा अपनी शुभता, राहु शुभ फल देता नहीं है कभी भी, बट राहु अपनी शुभता बिखेरते हैं। मुझे लगता है पॉडकास्ट देखकर बहुत से लोग जो है अपनी कुंडली लेकर बैठ गए होंगे और बहुत कुछ उन्हें सीखने को भी मिल रहा है। कुणाल जी, आपने कहा कि 2025 जो है वो मंगल का साल था, अब कह रहे हैं कि 2026 जो है वो सूर्य का साल है। तो सूर्य जो है वो शनिदेव के पिता हैं, तो यहाँ पर भी कुछ देखो, जैसे कि अभी हम उसी पे जाते हैं, जैसा कि 2026 इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल नंबर आता है 1 नंबर सूर्य का। सूर्य यानी कि राजा, सारे ग्रहों के राजा है। तो 2026 में दुनिया का हर आदमी तरक्की कर सकता है, क्योंकि सूरज तो सबको समान रोशनी देते हैं, सबके लिए समान उनकी सोच है। सभी को, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ऐसा नहीं कि वो हमारे देवता है, वो सबके देवता है जी। सबको अच्छे फल प्रदान करेंगे, क्योंकि ये सूर्य का साल है। अब जिनकी कुंडली में सूर्य कारक है, एक तो ये समझना पड़ेगा कि सूर्य किस किस जातक की कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं। अच्छा। अगर सूर्य किसी जातक की जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, तो जिसके भी नीच राशि में बैठे उसके लिए थोड़ा सा ये सावधानी वाला वर्ष होगा। अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर है तो, या 40 साल से ऊपर है, तो अपना हार्ट और बीपी का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य की अधिकता रहेगी और सूर्य आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं।
सूर्य से हार्ट, बीपी, ब्लड प्रेशर ये सब देखा जाता है। हमारी रीढ़ की हड्डी देखी जाती है। हमारे शरीर में हड्डियों का विचार भी शनि से भी किया जाता है, सूर्य से भी किया जाता है, लेकिन जो बैकबोन है वो सूर्य से ही देखी जाती है। सूर्य हमारे शरीर में हमारी आत्मा है, हमारी आंखें हैं, हमारा हृदय है, हमारे घर में पिता है, हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे पीएम साहब हैं, तो इनका विचार भी सूर्य से किया जाता है। तो सूर्य का साल होने की वजह से वैसे तो ये बहुत तरक्की वाला साल होगा, लेकिन फिर भी जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के साथ में लास्ट में जो हम 26 को टोटल करते हैं तो वो 8 है, और 8 शनि का नंबर है, और 8 और यानी कि शनि और 1 यानी कि सूर्य। शनि और सूर्य पिता पुत्र होते हुए भी आपस में अच्छे रिश्ते नहीं हैं। तो जितने भी आप देखते हैं कि जिनकी माता पिता के साथ नहीं पड़ती या जिनका अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, तो उनके पिता के लिए साल बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि या तो उनको बिल्कुल इस लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा। जिस घर में भी पिता और पुत्र में लड़ाई रहती है तो पिता के बीमार होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। बीमार पिता के, बहुत ही मैं बुरा बोलना नहीं चाहता, लेकिन हद से ज्यादा बहस, हद से ज्यादा लड़ाई पिता को इस दुनिया से रुखसत भी करा सकती है। बहुत सारे बच्चे अपने पिता को खोने वाले हैं इस साल। ना खोएं, उसका सिर्फ एक ही उपाय होगा कि अपने पिता के सुबह उठते ही पांव को छूना, उनको चरण स्पर्श करना शुरू कर दो जी। क्योंकि जब आप अपने पिता के चरणों को छुओगे, झुकोगे, तो आपका शनि आपके पिता की रक्षा करेगा, क्योंकि सूर्य तो पिता ही है और शनि आप खुद हो। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि जिनके पिता बीमार हैं, हार्ट की और बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, या कोई बड़ी बीमारी उनके शरीर में घर कर चुकी है, तो अपने पिता के सुबह उठो, 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करो, धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पाँव जमीन पे रखो और सीधा अपने पिता के चरणों को स्पर्श करो। और मैं ये गारंटी देता हूं कि सुबह सिर्फ 5 मिनट आप अपने पिता के साथ बैठ करके चाय पीना आरंभ कर दो, आपकी प्रोग्रेस और आपके पिता की प्रोग्रेस कई सालों में जो नहीं हुई होगी जी, वो इस साल आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि शनि अगर सूर्य को सपोर्ट कर जाए, सूर्य शनि को सपोर्ट कर जाए, तो सारे ग्रह इनके अधीन है जी, इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो यही, अगर आप राज करना चाहते हो ना इस दुनिया पर, पैसा कमाना चाहते हो, नेम कमाना चाहते हो, फेम कमाना चाहते हो, अपना रुतबा बनाना चाहते हो, तो इन दोनों ग्रहों को बैलेंस कर लो। और इन दोनों ग्रहों को बैलेंस करने का तरीका क्या है, जो मैंने अभी बताया। सुबह रोज 10 मिनट अपने पिता को दो, उनके साथ बैठ करके चाय पियो, उनको डेली चरण स्पर्श तो करना ही है, डेली उनके साथ चाय पीनी है, उनके साथ थोड़ा समय बिताना है, उनके साथ अपनी सारी बातें, काम की, जॉब की, बिजनेस की, सब चीजें शेयर करो। और 6 महीने के बाद आप मजबूर हो जाओगे मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि कुणाल भैया हैं, उन्होंने हमें एक सजेशन दिया था और ये सजेशन ने हमारी जिंदगी, और आना तभी जब आपको लगे कि ये उपाय ने आपकी जिंदगी बदल दी। एस्ट्रोलॉजिकल मिलने मत आना, चाय पीने आना। इस इंडिया में, क्या इस पृथ्वी पर किसी भी एस्ट्रोलॉजर के यहाँ पे इतनी बढ़िया चाय और कॉफी नहीं मिल सकती जितनी बढ़िया चाय हमारे यहाँ मिलती है जी। तो 2026 कमाई की अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि पोटेंशियल है। 26 यानी कि शनि का, हमारे भारत की कुंडली आपको पता है वृषभ लगन है, और शनि इस समय मीन राशि में है। हमारे भारत की कुंडली के अकॉर्डिंग देखें तो मीन राशि में, यानी कि अभी 7-8 महीने तो बीत गए, अभी अगला 1.5-2 साल के अप्रोक्स, 1.5-2 साल के अप्रोक्स बहुत ही ग्रोथ होने वाली है भारत की। भारत की इकोनॉमिक अगर मैं बात करूं तो सभी कंट्रीज के मुकाबले वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेजी से ताकतवर बनने वाला जो देश है वो भारत होने वाला है। ये 2026 का बेनिफिट हमारे भारत को भी मिलने वाला है, और इसका बेनिफिट हमारे पीएम साहब को भी मिलने वाला है। कुणाल जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि लोग राशिफल सुनने के बाद सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आज के समय पे मैंने देखा है कि राशि का, क्योंकि मैं भी राशि के बारे में बताता हूँ, पर ये बात कभी मेरे मन में नहीं आई।
लेकिन आपने पूछा है तो ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे फायदा ही मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो जो राशि हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक देखते हैं, ये राशियां हर किसी के ऊपर सटीक नहीं बैठ सकती। जैसे 2 महीने का बच्चा या 2 साल का बच्चा या 10 साल के बच्चे के ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं है। अगर उस राशि में कोई हेल्थ पॉइंट आता है कि इनका हेल्थ संबंधी थोड़ा सा या पेट संबंधी प्रॉब्लम रहेगी या इनको ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो 20 साल से नीचे के बच्चों के लिए और 60 साल से ऊपर की एज के बुजुर्गों के लिए वो काम करेगा। एजुकेशन से रिलेटेड आता है तो बच्चों का 5 साल से लेकर के 25 साल, जब तक उनकी एजुकेशन टाइमिंग है उस समय पर वो राशिफल काम करेगा। नहीं तो ये मैक्सिमम जो राशिफल है ये 20-25 साल से लेकर के ये 60-65 ईयर्स के बीच में या 70 ईयर्स के बीच में ये काम करता है। तो इसके बारे में उन्हीं को ज्यादा देखना चाहिए और उन्हीं को ज्यादा सोचना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी राशि की बातें आपके साथ मैच नहीं हो रही हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी कई बार देखो क्या होता है, लोग अपने नाम से भी अपनी राशि को समझते हैं, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी, और मून राशि जो हम जन्म कुंडली देखते हैं, चंद्रमा की पोजीशन से ये पता चलता है कि बच्चे का जन्म किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस लगन में हुआ है। ये तो हम लगन चार्ट से बता देते हैं। तो रियल जो सन साइन है वो है मून साइन, कि आप अगर मून साइन देखते हो कि आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है, वही राशि आपकी ओरिजिनल है। लेकिन जो ये टीवी पे जो प्रेडिक्शन होती है राशियों की, ये मंथ टू मंथ वाली होती है। जैसे 21-22 मई से और 21-22 या 20 जून तक ये जो है मिथुन राशि है। हाँ जी, मिथुन राशि। उसके बाद कर्क राशि, फिर कर्क के बाद सिंह राशि, फिर कन्या राशि, फिर तुला, फिर वृश्चिक। इस तरीके से जो ये जो कैलकुलेशन हम जो राशियों के बारे में पढ़ते हैं, ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए, ना कि मून साइन, ना कि नेम के अकॉर्डिंग जो नाम रखा गया है उन राशि के अकॉर्डिंग इनको देखना बंद कर दो, क्योंकि कभी भी आपकी बातें मैच नहीं करेंगी। नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि उसके बाद, सुनने के बाद लोग गलती किस तरह की करते हैं, उपाय करते हैं वो? गलती देखो क्या करते हैं कि लोग ना कई बार जैसे सुन तो लिया, हाँ जी, लेकिन वो घबरा जाते हैं, नेगेटिव सुन लिया घबरा जाते हैं। तो इसको अपनी लाइफ में बस ऐसे सुनना चाहिए कि एक आइडिया लेने के लिए, क्योंकि सबके देखो हम बात करते हैं, एक उपाय बताते हैं और एक हम ये बोलते हैं अपने कर्म अच्छे करो। तो कई बार एक मेष राशि में जन्मा व्यक्ति है और एक के कर्म अच्छे और एक के कर्म खराब है, तो जिसके कर्म अच्छे उसका तो कभी कुछ खराब होएगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो जब उसका खराब ही नहीं होएगा तो ये नेगेटिव चीजों को सुन करके उसको क्यों अपने अंदर अस्थिरता उत्पन्न होने देना, क्योंकि वो अपने मनोबल को वीक कर रहा है। अपने कर्म ट्रैक पर ध्यान देना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपने कर्मों से भी अपनी ग्रह स्थितियों को ठीक कर लेता है, बेटर कर सकता है। कुणाल जी, साल 2026 के राशिफल को अंधविश्वास की जगह इसको मार्गदर्शन कैसे बनाया जाए, जीवन का मार्गदर्शन कैसे बनाया जाए? देखिए, ज्योतिष हमेशा से ही मार्गदर्शन रहा है। ज्योतिष को कहा गया है कि ये हमारे जो वेद हैं उनके चक्षु हैं, यानी कि उनकी आंखें बताया गया है। भृगु ऋषि ने एक बार क्या हुआ था कि उनको पार्वती माता से मिलने का बड़ा मन था। पार्वती माता के बारे में उन्होंने देखा तो उनको समझ ही नहीं आया। उनको पता चला जहां जहां वो जाएं उनको पार्वती माता मिले ही ना। अब वो सिर्फ अपने एक उसमें गए जहां उन्होंने अपना ग्रह चक्र, पूरा सौर मंडल या ब्रह्मांड बनाया हुआ था, उन्होंने वहां पर कैलकुलेशन करी, वहां पर अपना ज्योतिष फल लगाया और ये जान लिया कि इस समय पार्वती जी यहां पर होनी चाहिए। वो पहुंच गए वहां पे। अब उस समय पार्वती माता स्नान कर रही थी, तो पार्वती माता को थोड़ी सी उनसे हिचक उत्पन्न हो गई कि भाई मैं भी यहाँ नहा रही हूँ। उन्होंने तो माता प्रणाम, देखो ये तो सब उनके बच्चे समान ही है, हमारे लिए भी माँ ही है। तो उन्होंने माता प्रणाम, लेकिन अब बच्चा भी बड़ा हो गया और बच्चा भी एकदम अचानक यहाँ कैसे आ गया, वो एक्सपेक्ट ही नहीं था माता के लिए। तब उन्होंने बोला माता मैंने ये एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन कर डाली और ये जान लिया कि आप कहाँ पर हो। तब पार्वती माता ने ज्योतिष को श्राप भी दिया कि ये आसपास तो रहेगी, सटीक कभी नहीं होगी। तो उन लोगों के लिए जो ये किसी ने प्रेडिक्शन कर दी कि आपकी डेथ होगी, आपका ये होगा, आपका वो होगा, जो नेगेटिव वे में है,
तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनका डर खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष आसपास होगी, सटीक कभी नहीं होगी। कोई धरती पर ऐसा व्यक्ति, देखो बातें तो अभी मैं भी कुछ भी पेल सकता हूँ बोलने में क्या जा रहा है, इस पे ना टैक्स लग रहा है, इसका अभी कोई पैरामीटर नहीं बना कि आप, इसका ना कोई सर्टिफिकेशन है कि आपको ये भारतीय विद्या भवन से डिग्री लेने के बाद ही आप, आज के समय पे क्या चीजें हो रही हैं, एस्ट्रोलॉजी बढ़ रही है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। बिल्कुल सही है। एक तो ज्योतिष बढ़ रहा है और एक नंगा नाच बढ़ रहा है। आज हमारे घर के छोटे छोटे बच्चियां में जो अच्छा है वो ऑलवेज अच्छा है, बिल्कुल, पर जो बुरा है वो ऑलवेज बुरा है। उस पिता से पूछो, उस माता से पूछो जिसका बच्चा उनकी बातों को नहीं सुन रहा है और अपने शरीर की नुमाइश किए जा रहा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे यही तो हो रहा है। लेकिन ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ज्ञान की कमी है। आज फोन, डिजिटल, ये इतना ज्यादा हमारे माइंड पर हावी हो चुका है कि हम सुबह उठते ही फोन देखते हैं, हम वॉशरूम में बैठ जाके फोन देखते हैं, हर समय फोन। अगर 2 मिनट फोन ना मिले तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या खो गया, आत्मा निकल गई शरीर से। तो एस्ट्रोलॉजी को हमें समझना है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई भी कुछ भी बांट रहा है तो वो एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन सही ज्योतिष को समझना, सही व्यक्तित्व तक पहुंचना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। पार्वती माता ने श्राप क्यों दिया था कि इसका खामियाजा भी कहीं बहुत लोगों को ना उठाना पड़े, इसलिए इसको, पार्वती माता तो सब कुछ जानती थी, उनके लिए कोई एस्ट्रोलॉजी को समझना बड़ी चीज नहीं थी, वो सब जानती थी। ये योग भी उन्होंने इसीलिए बनने दिया कि तभी इसको श्राप देने का तरीका मेरे पास कैसे होएगा। तो ये योग बनाए कि भृगु ऋषि तो कल को ज्योतिष का तो बहुत लोग फायदा उठा लेंगे, भगवान बन जाएंगे कि मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं, मैं लिख के देता हूं। लेकिन बोला भी जाता है, बहुत से ज्योतिष आचार्य बोलते हैं कि मैं कहता हूं कि ये होगा तो होगा ही। बाप लिख के नहीं दे सकता, उसको अपने खानदान के बारे में पता नहीं होगा। मुझे भी अपने खानदान के, ऐसा नहीं है कि मैं अगर ये उंगली अपने ऊपर उठाऊंगा ना तो मुझे भी पता नहीं है। मेरे भी गांव में चाचा ताऊ के बच्चे या गांव के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानी है। मैं उनकी कुंडलियां, उनके पास डिटेल्स नहीं है, पर अगर होती भी, सबके कर्मों के आधार पर जो लिखा गया है ना अन्नू जी, वही होना है। एस्ट्रोलॉजी केवल एक माध्यम मात्र है जो समय की जानकारी मात्र देता है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। मेरे को भी दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कल हमने पॉडकास्ट करना था, कल नहीं आ पाए, परसों करना था, नहीं हो पाया, आज हो गया। कल 3 दिन, 2 दिन मैं चंडीगढ़ हूं, 2 दिन मैं लुधियाना हूं, 1 दिन चंडीगढ़ हूं, फिर आऊंगा रात को वापस, सुबह को बॉम्बे जाऊंगा फ्लाइट से, रात को वापस आऊंगा, नेक्स्ट डे की रात को यूएस की फ्लाइट है, 15 डेज में यूएस में रहूंगा, 2 तारीख को फिर मैं इंडिया में आऊंगा, फिर उसके बाद। तो इसका मतलब ये एस्ट्रोलॉजी से तो पैसा मेरे पास भी नहीं आ रहा है ना, मेरे पास मेहनत करके आ रहा है। मैं ट्रेवल कर रहा हूं, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, तब जाकर के मेरे को कुंडली सही बताने पर, रिजल्ट आने पर लोगों से फीस मिलती है, लोगों से रिलेशन बनते हैं, लोगों का प्यार मिलता है। कुणाल जी, जैसे हमारे ऊपर कोई बुरा समय आने वाला है, हमें किसी ने बताया है कि ये समय आपका बहुत बुरा है, बहुत बुरा आपके साथ होने वाला है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि अब हमारे ऊपर बुरा समय आ गया, बुरा ही होगा। लेकिन क्या अगर उस बुरे दौर में हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, तो क्या वो बुरा दौर जो है वो ठीक हो जाएगा? जैसे मैं उपायों की अगर बात करूं तो मैं ये तो आपको बताऊंगा कि ज्योतिष ग्रहों की जानकारी तो देती है। जैसे भृगु संहिता आप लाके पढ़ लो, भृगु संहिता, या आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर की या कोई भी शास्त्र, पाराशर संहिता लाके पढ़ लो, तो आपको ये तो पता चलेगा कि ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये दशाएं ऐसा फल देंगी, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, ये तो पढ़ सकते हैं। हाँ जी। कि जैसे शनि, जैसे उदाहरण, मेष लगन कुंडली का व्यक्तित्व तो ऐसा होगा, मेष लगन कुंडली में
इस नक्षत्र में बृहस्पति ऐसा फल देंगे, सूर्य ऐसा फल देंगे, बट ये दूसरे घर में बैठ जाएं तो इनका फल अलग होगा, तीसरे घर में अलग होगा, चौथे घर में, पांचवें घर में, छठे घर में। ये तो फलादेश हो गया। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ, जो शास्त्र लिखे, हमारे बहुत बड़े बड़े ऐसे एस्ट्रोलॉजर, विद्वान हमारे भारतवर्ष में तो पैदा होते ही रहेंगे, पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने समय पर, जैसे पंडित नारायण दास श्रीमाली जी ने बहुत, मेरे सच बताऊं, मेरे प्रिय गुरु वही रहे हैं। उन्हीं से ही, उन्हीं की वजह से ही आज मैं ज्योतिष को समझ पाने में सक्षम हुआ हूं, और उन्हीं के सिद्धांत को मैं फॉलो भी करता हूं कहीं ना कहीं, कि ज्योतिष केवल एकमात्र की गई कोशिश है, उसके बाद जो रिजल्ट है वो कर्मों के आधार पर मिलता है। किसी ने बता दिया कि आपका ये समय खराब है, लेकिन अगर एक एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि ये समय तो खराब है, लेकिन इस समय ये उपाय आपको इससे राहत दे देगा, या ये मंत्र चैंटिंग या ये पूजा आपको राहत दे देगी, तो आपको इससे क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपको एक होप मिल गई कि अच्छा, ये करने से शायद मेरा मृत्यु तुल्य कष्ट जो एक्सीडेंट में, और होता भी ऐसा ही है कि अगर उसका हाथ टूटना था तो हाथ नहीं टूटा, उसकी खरोंच आ गई। अब उसको ये याद आ गया कि मैंने ये उपाय किया था। देखो, एक अच्छा इंसान तो यही सोच रहा है, यही बोल रहा है कि पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे उपाय बताया, मैंने वो उपाय किया था, मैंने वो मंत्र चैंट किए थे, वो पाठ किया, और आपने कहा था कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन ये खरोंच आई है। लेकिन एक जो नेगेटिव थॉट्स वाला व्यक्ति है, पंडित जी आपने तो उपाय भी करा दिया, आपने तो ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, मेरी तो खरोंच आ गई, आपने तो कहा था ये उपाय करूंगा तो कुछ नहीं होएगा। अरे पंडित कोई भगवान थोड़ी ना बैठा है। चैलेंजिंग तो देखो गलत है। मैं भी कभी कभी ऐसे बोल देता हूं कि आप कर लो, मैं श्योरिटी देता हूं, बट वो डिफरेंट होती है। वो ऐसा नहीं कि आपको ये मिल जाएगा। मैं कहता हूं माँ बाप की सेवा अगर सच्चे मन से करोगे तो मेरी श्योरिटी है कि आपको, क्योंकि मैं भी तो वही कर रहा हूं। ये तो सच है ना, ये तो एक आप सच्ची ये बात सच तो है, लेकिन परखने के बाद ही निस्वार्थ भाव से माता पिता की सेवा करो, बीवी की सेवा करो। सुबह उठते बीवी को उसके पांव जमीन पे पड़ने से पहले चाय पिलाओ। आप अपने पति को बोलना कि 40 दिन मेरे पांव जमीन पे पड़ने से पहले मुझे अपने हाथ से एक कप चाय पिला दो। लॉकडाउन में खूब पिलाई है। तो उस लॉकडाउन में देखो आपके पति ने कितनी, दुनिया ने तरक्की करी या नहीं करी, आपके पति ने कर ली होगी। मैंने भी यही किया, मैंने भी बहुत तरक्की करी। सचिन बताएगा नहीं, पर तरक्की इसने भी बहुत करी है। क्यों? क्योंकि हमने इन रिश्तों में ग्रहों को पूज लिया। सूर्य को ठीक करना है तो पिता को पूज लो, चंद्रमा को ठीक करना है तो माता को पूज लो, बुध को ठीक करना है तो बहन बेटी बुआ को पूज लो, शनि को ठीक करना है तो अपने नौकर चाकर, अपने आसपास में, अपने सोसाइटी में काम करने वाले लोगों की केयर कर लो। राहु केतु को पूजना है तो कोड़ियों की सेवा कर लो, या किसी को भी, किसी की भी बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, किसी के भी लिए ईर्ष्या द्वेष भावना उत्पन्न मत होने दो। और कलयुग में सुखों के कारक कौन है? वीनस। कलयुग में जितनी लग्जरी है, जितनी ऊंची, फेमस, जितनी भी सुंदरता है, उस वीनस से है। तो वीनस, आपको सुंदर घर चाहिए, सुंदर गाड़ी चाहिए, सुंदर गहने चाहिए, सुंदर कपड़े चाहिए, ब्रांडेड लाइफ चाहिए, तो बीवी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जो भी व्यक्ति अपनी पत्नी को सुबह उठ करके बीवी के पांव जमीन, ये चैलेंजिंग उपाय है। मुझे लगता है सारे नहीं दूंगा मैं करता हूं। कितने लोग, हजारों लोग ये करते हैं, और हजारों लोगों की लाइफ को मैंने कम समय में बदलते देखा है। समझ लो, नहीं, बीवियां बहुत खुश होने वाली हैं समझ लो, पति ये कर ले तो। सुबह उठो, जल्दी से बीवी के उठने का टाइम, उससे पहले चाय बनाओ, उसमें 1 या 5 तुलसी के पत्ते डालो, थोड़ी सी अदरक डालो, उसको बढ़िया से बनाओ। उसके टेस्ट अनुसार 2-4 दिन में आपको पता चल जाएगा। और आप उसको एक ट्रे में, व्हाइट कलर के कप होने चाहिए, अच्छा, और कप के नीचे प्लेट होनी चाहिए ट्रे में, और एक प्लेट में 2 बिस्किट ले जाके उसको बेड टी ले जाके दो, और उसी के साथ बैठ के और अपने दिल की बातें शेयर करो। कभी कभी फ्राइडे को बीवी के साथ एकांत में निकलो, डिनर करके आओ, बच्चों को मत लेके जाओ, डिनर करके आओ। कभी कभी महीने में, 2 महीने में फ्राइडे के दिन बीबी को शॉपिंग करा के आओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप करोड़ों की कराओ, लाखों की कराओ, 10,000 की कराओ, 5,000 की कराओ,
500 रुपए का कोई सॉल दिला के ले आओ, 500 रुपए की कोई चीज दिला के ले आओ, आपकी सोच, आपकी क्षमता अनुसार जी। आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास उपाय करने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने वीनस को कितना सुपीरियर कर लिया अपने। इसी से तो वीनस खुश होता है। वीनस को क्या चाहिए? वीनस देख रहा है उसकी जो प्रतिनिधित्व है उसका ध्यान रखा जा रहा है, तो वीनस कह रहा है इसे और पैसे दो। वीनस ये कहेगा इसको अब बढ़िया घर भी दिलाओ। वीनस आपके सारे सुख, कलयुग में सुखों के कारक हैं वीनस, द्वापर युग में सुखों के कारक थे मरकरी, अच्छा, त्रेता युग में सुखों के कारक थे जुपिटर। तो हर युग में सुखों के कारक कभी कोई कभी कोई कभी कोई रहेंगे। इस युग में सुखों के, क्योंकि देखो हम कोई शनेल के, गुच्ची के, अरमानी के, वर्साचे के कपड़े पहने हो तो हमें लगता है ये बहुत पैसे वाला है। ये BMW मर्सिडीज में घूम रहा है, रोल्स रॉय में घूम रहा है, तो हमें लगता है यार ये तो बहुत ही पैसे वाला होगा। चाहे सारा दुनिया का कर्जा लेके बैठा हो, चाहे फ्रॉड करके बैठा हो, चाहे लाइजनिंग कर रहा हो, चाहे किसी की मांग के लाया हो, लेकिन हमें जो दिख रहा है वो समझ में आ रहा है। तो अभी हमें यही लगता है यार ये तो बहुत बढ़िया लाइफ जी रहा है। तो कलयुग में सुखों के कारक हैं वीनस। उसके अंदर अंतर मन का पता नहीं है हमें कि कितना दुखी, कितना प्रॉब्लम में होगा, लेकिन हम ये जजमेंट कर लेते हैं कि ये सबसे बढ़िया लाइफ जी रहा है। तो अगर आपको ये बढ़िया लाइफ लगती है ना, तो ये वीनस से मिलती है। तो वीनस यानी कि पत्नी, गुरु यानी कि जुपिटर आपको जो सच्चा और सही ज्ञान दे रहा है ना, उसकी केयर करो। आप हर महीने, हर साल अपनी कमाई का कुछ पैसा निकाल करके कुछ ऐसे बच्चों की फीस पर डोनेट करने लग जाओ जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो बच्चा अच्छी एजुकेशन लेना चाहता है लेकिन उसको फाइनेंशियली ट्रबल है। एक उदाहरण आपको याद होगा, एक मूवी आई थी बागबान। हाँ जी। अमिताभ बच्चन के 4 बच्चे होते हैं, लेकिन वो चारों बच्चे उनके साथ क्या करते हैं? ऐसे बच्चों के पिता एक समय पे ये बोलते हैं कि ऐसी औलाद से तो हम बेऔलाद अच्छे हैं। और सलमान खान को बाहर बैठा तो पढ़ना चाहता था लेकिन उसके पास फीस नहीं थी, अमिताभ बच्चन उसकी फीस भरता है, लेकिन उस बच्चे की कितनी ब्लेसिंग भी मिलती है और वो बच्चा सलमान खान बनता है और वो कितना टेक केयर करता है अमिताभ बच्चन जी की। मतलब ये मैं किरदार की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ सलमान खान और अमिताभ पे नहीं जा रहा हूं, मैं किरदार की बात कर रहा हूं कि अमिताभ जी ने अगर एक बच्चे की केयर करी, या आज कोई बच्चा, कोई आप, हम, कोई भी, मैं भी करता हूं, बट मैं इस हाथ से करता हूं, इस हाथ को पता भी नहीं चलने देता, और ये अच्छी केयर है। मैं तो इस पे एक ट्रस्ट भी बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी 2, 4, 5 बच्चों के लिए ऐसा करता हूं दुनिया में, लेकिन ऐसे और 10 बच्चे हैं और ऐसे 10,000 लोग मेरे साथ जुड़े हुए जो ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि आज कथाएं हो रही हैं गौशाला के नाम पे, गायों को खाना खिलाने के नाम पे, करोड़ रुपए की। आज से पहले बाबा, आज से पहले लोगों की शक्ल कैसी होती थी, आज देखो शक्लें कैसी चेंज हो गई। पैसा दान में तो जा ही नहीं रहा है, पैसा तो अपने आप की ग्रूमिंग में जा रहा है, बिल्कुल अपने आप को एंजॉय करने में जा रहा है, अपने रुतबे को दिखाने में जा रहा है। 1000 उदाहरण होंगे, मैं नाम भविष्य में आएगा मेरे मन में तो मैं नाम भी ले लूंगा, लेकिन मेरे को लगता है वो समय समझ गई होगी। हाँ, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में जो दानवीर लोग हैं, उनको ये लगता है कि मैंने दान कर दिया, वो दान उनका लगेगा नहीं कभी, वो पाप के भागीदार बन रहे हैं, क्योंकि उनका दान तो किसी की अय्याशी के लिए यूज हो रहा है, उनका दान तो किसी को नीचा दिखाने के लिए यूज हो रहा है। कल आदमी फ्री था, कल आदमी सबसे मिलता था, सबसे गले मिलता था, सबके पांव छूता था। आज आदमी को उन लोगों से बदबू आने लग गई, क्योंकि तुमने इतना पैसा उसको दे दिया। अब तुम्हारे पैसे की वजह से उसने अच्छे कपड़े पहन लिए, उसने अच्छे जूते पहन लिए, अच्छी लाइफ जीने लग गया। अब उसको वो गरीब, दूर दूर टीवी पे तो बातें हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन जब देखोगे, प्रेजेंट होकर के जब मिलोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये दिखने में कुछ और था और मिलने में कुछ और है जी। तो इसलिए मैं ये नहीं करूं, मैं कुछ ऐसे बनाना नहीं चाहता, बट मैं चाहता हूं, मेरे मन में था, मन में है, बट इंसान को दान की एंड तक जरूर देखना चाहिए। दान ऐसे बच्चे को करें, ऐसे आप अपने हाथ से जाके गाय को खिला करके आओ, आप अपने हाथ से जाके बच्चे की फीस पूरे साल की भर के आओ। एक भैया रहते हैं, रंधावा जी हैं, US में रहते हैं, उनसे मैंने एक बच्चे का फीस भरवाई,
उनको पता है कि मैं किस बच्चे की फीस भर रहा हूं और बच्चे को पता है कि मेरी फीस कौन भर रहा है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। उस इंसान को पता है कि मैं फीस चेक से दे रहा हूं 22,500 पूरे साल की, और बच्चे को पता है मेरे पूरे साल की फीस दे रहे हैं। अब उन्होंने कपड़े के पैसे भी दिए, 20,000 उनके पूरे साल के कपड़े के पैसे भी दिए, ट्यूशन फीस भी दे दी। अब बच्चे को एक चीज और मैंने बोली कि एक बार साल में जब भी आप इंडिया आओगे इस बच्चे के साथ डिनर या लंच जरूर करोगे। इसको आप घर से लेके जाओगे, स्कूल से लेके जाओगे या कहीं से भी बात करके, जो इसके ओरिजिनल मदर फादर है, इसको बढ़िया से अच्छे होटल में डिनर करा के इसको छोड़ के जाओगे, ताकि इस बच्चे को बड़ा होते होते ये याद रहे कि मेरा एजुकेशन फादर कौन था। बिल्कुल। और उस पिता को भी, जो एजुकेशन पिता है, उसको पता हो मेरा एजुकेशन सन कौन सा है, किस बच्चे की मैंने फीस भरी। आज इस बच्चे ने IIT कर लिया, आज इस बच्चे ने IIM से MBA कर लिया, आज ये बच्चा इस कंपनी का CEO है, ये वो ही बच्चा है जिसकी मैंने फीस भरी है। कितना गर्व होगा, कितना खुशी मिलेगी। बिल्कुल। तो ऐसा कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में है। भविष्य में मेरा जरूर मन है कि अभी 1 आध साल में मैं ऐसा कुछ शुरू करूंगा। बिल्कुल। पर हो ही वही जो राम रची राखा है। जी। तो जो राम ने लिख दिया है, राम जी ने मुझे लिखा है, कितने लोगों को मिलना है, कितनी जगहों पे पॉडकास्ट करना है, कितने लोगों को ज्ञान देना है, सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। तो मुझे कभी कोई अभिमान नहीं होता कि कोई आदमी कहता है। आपको याद होगा एक बार एक समागम हम करते थे पहले, सचिन जी, तो वो समागम होते थे बदलेगा किस्मत का लेखा। तो उसमें गार्डेनिया ग्रुप के मालिक थे, संजीव भैया, संजीव जी। तो मैंने उनको नीलम पहनाया, मैंने कहा इनको मैंने नीलम, उन्होंने स्टेज पे आके कहा कि जब से कुणाल ने मुझे नीलम पहनाया, मेरे प्रोजेक्ट 10 करोड़ से 100 करोड़ के चलते थे, आज 5 सालों में वो प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ के हो गए। उन्होंने बोली थी, ये आज भी यूट्यूब पे हमारी वीडियोस में पड़ी होगी, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है। हाँ। तो मैंने माइक लिया था उनके हाथ से, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया अगर मुझे पता होता ना ये नीलम पहन के आप 10,000 करोड़ के आदमी बन जाओगे तो मैं ही पहन लेता। मेरा काम है ज्ञान बांटना। आपकी किस्मत में जो लिखा था वो आपको ईश्वर ने दिलाया, मुझे माध्यम बनाया। बिल्कुल। तो मुझे गर्व होता है अनु जी, मैं कितने लोगों को मिलता हूँ, कितने लोगों की लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि भगवान ने, ईश्वर ने इन चीजों का माध्यम मुझे बनाया। एस्ट्रोलॉजी तो इनको पढ़ पाना, समझ पाना इतना इजी नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति ने इन ग्रहों के नेचर को समझ लिया, बिल्कुल, इनके परिवार को समझ लिया, इनकी मैथोलॉजी स्टोरी को समझ लिया, तो आप फील करोगे कि 70 to 90% ये ग्रह अपने नेचर, अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपकी जन्म कुंडली में फल प्रदान करते हैं। जी। चैलेंजिंग अगर कोई करता है तो मैं कहता हूं कि ये उसकी मंद बुद्धि की बातें होंगी। मैं करता हूं तो मेरी भी मंद बुद्धि की बातें होंगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को पढ़े हुए अभी हमें 2, 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना। ऋषि मुनियों ने भी शोध पे शोध किए हैं और उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि 100% ये जो मैं बोल रहा हूं वही होगा। जबकि वो तो जानते थे, वो तो इतने मेडिटेशन करते थे, जानते थे। तब भी हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ग्रहों को जी। हम प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। ग्रह ऑलवेज डिसाइडेड। इन ग्रहों से हमारी मित्रता नहीं है जी। इन ग्रहों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारी वो सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? हमारी कुंडली में भी तो ग्रह बैठे हैं। मुझे भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे भी बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे भी कल को कोई बीमारी, या दुनिया के एस्ट्रोलॉजर किसी के भी घर में क्या कोई ऐसा नहीं होगा? मैं देखता था आज से 10 साल पहले, आपको याद होगा 15-20 साल पहले जब हम एस्ट्रोलॉजी करते थे, मैं तो नया नया आया था जी। पुराने कितने बड़े बड़े नाम थे, लेकिन आज सब डूबे पड़े। जानते हो क्यों? पाखंड की वजह से, अपने पापों की वजह से। कहते हैं ना, बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए। आम खाने के लिए तो आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा। जब आपने लोगों को मिसगाइड किया, पैसे के लिए लोगों को ठगा है, तो उसका खामियाजा भुगतना तो पड़ेगा आपको भी। स्टार्टिंग थोड़ा मैंने भी किया होगा, लेकिन समय रहते मुझे ज्ञान मिल गया, मैंने उसको छोड़ दिया। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, ये मानना कि शायद मुझसे भी गलती हुई होगी। बहुत गलती, देखो गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो गलतियों को सुधार लेता है ना, वही मनुष्य है। बिल्कुल सही बात है।
कुत्ता गलती करके गलती को नहीं सुधारेगा, हम्म, शेर गलती करके गलती को नहीं सुधारेगा, लेकिन मनुष्य के अंदर मनुष्यता है, क्योंकि इंसानियत बाकी है। भगवान ने वो क्षमता दी है वो सोचने समझने की हमें, जब भी तो मनुष्य योनि में हमें जन्म दिया भगवान ने। तो कुणाल जी बात कर लेते हैं 2026 की। भारत के लिए 2026 कौन से बड़े बदलाव के संकेत इस बार हमें दे रहा है? देखो, जैसे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पीएम चेंज होंगे, तो जी। पीएम चेंज होने के चांसेस अभी नहीं है। इसीलिए मैंने भारत को इंक्लूड किया कि हाँ, तो अभी तो मैं बता दूं कि सचिन जी की हमारे जो पीएम साहब है उनकी कुंडली इतनी स्ट्रांग है, मुझे नहीं पता कि कोई क्या क्या बोल देता है। जैसे मैं पॉडकास्ट करने जाता हूँ तो उनके क्वेश्चन से मुझे पता चलता है, किसी ने तो ये भविष्यवाणी कर दी। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, जो लिखा गया वही होना है ना। हम केवल उसको पढ़ रहे हैं, हम डिसाइड नहीं कर रहे। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है मैंने ये बोल दिया तो यही होगा, ये होगा, मैं ऐसा बोलने की कोशिश कर रहा हूं। इन दोनों में फर्क है। बिल्कुल सही। मैं ये भविष्यवाणी कर देता हूं, अरे तू क्या भविष्यवाणी करेगा? अपने खानदान की भविष्यवाणी करने की सोच पहले। तेरे परिवार में कितने लोग हैं जो भूखे मर रहे होंगे, उनका कभी तूने भविष्य चेंज करने के बारे में सोचा है? सब लाओ अपने पूरे खानदान की। मेरे भी खानदान में होंगे, पर मैं ऐसे कोई बातें नहीं करता ना कि मैं भगवान हूं, मैं किसी की किस्मत को बदल सकता हूं। मैं कोशिश कर सकता हूं अपने परिवार के लिए भी, जब जो मेरे पास आएगा। पर जब जो आएगा, जो आना, ये ईश्वर निर्धारित है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सब कुछ लिखा गया है, हम केवल उसको पढ़ने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2026 में हमारे पीएम साहब जाएंगे। अभी तो मैं दूर दूर तक भी वो डेट्स आपको बता पाने में असमर्थ हूं कि हमारे पीएम साहब इस सन में रिटायरमेंट लेंगे। जी। वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे जब तक भारत को पहली बार, हमारे भारत की कुंडली क्या बनी? वृश्चिक लगन। धरती पुत्र कौन है? मंगल। पता है अनु जी को? धरती पुत्र है मंगल, और हमारे देश की जन्म कुंडली है वृषभ लगन। दुनिया की सबसे स्ट्रांग कुंडली होती है वृषभ लगन। सेकंड टॉप कुंडली होती है वृश्चिक लगन। थर्ड टॉप होती है कुंभ लगन। फोर्थ टॉप कुंडली है सिंह लगन। फिर मेष लगन, फिर धनु लगन, फिर तुला लगन, फिर मकर लगन, फिर मिथुन लगन, फिर कन्या लगन। इस तरीके से स्टेप टू स्टेप है, 1 से 12 तक चार्ट है। तो हमारे भारत की जो कुंडली है वो वृषभ लगन है। उस वृषभ लगन पर रूल करने के लिए कोई स्थिर लगन चार्ट, कोई पावरफुल चार्ट ही चाहिए। हमारे जो पीएम साहब हैं उनकी कुंडली है वृश्चिक लगन। लगन में चंद्र मंगल बैठे हैं, महालक्ष्मी योग है। लगन में मंगल सुग्रही रोचक महापुरुष योग है। उनको ना पाने की खुशी है, ना खोने का गम है। मैं तो सच में बारंबार ऐसे पीएम साहब को कि बहुत खुश नसीब है हमारा देश कि हमारे देश को ऐसे पीएम मिले, ऐसी स्ट्रांग कुंडली वाले व्यक्तित्व के रूप में मोदी जी मिले हैं। इस देश को ऐसे ही एक पावरफुल हॉरोस्कोप व्यक्तित्व की जरूरत थी और वो मिल गई। अब इससे ऊपर कहीं ना कहीं मैं योगी आदित्यनाथ जी की सिंह लगन कुंडली है, बहुत पावरफुल कुंडली है। तभी तो देखो वो भी बिल्कुल, मतलब एक कुंडली में, एक उस पॉडकास्ट में तो हमने बहुत सारा उनके बारे में बोला था, तब कुंडली ओपन थी मेरे पास। तो समय एक आएगा कि वो भी हमारे देश की इस गद्दी पर विराजमान होंगे। अच्छा। क्योंकि इस देश की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में ऐसा ही नेता, ऐसा ही देशभक्त, ऐसा ही व्यक्तित्व चाहिए जो इतनी बड़ी ओरा लेकर के पैदा हुआ है। तो अभी इनको हटाने के लिए मुझे लगता नहीं कि अभी जल्दी ऐसी कोई कुंडली मुझे नजर आ रही है। लेकिन कुणाल जी ने आज एक भविष्यवाणी और कर दी है कि मोदी जी के बाद अगर कोई पीएम की रेस में अगर कोई एक उच्च कोटि का उम्दा कैंडिडेट है तो वो है योगी जी। हाँ, लेकिन मैंने अभी देखा था, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी की भी कुंडली देखी थी। तो अभी अमित शाह जी की भी कुंडली में पोटेंशियल बहुत है। उनके छठे घर में जहां से शत्रु, रोग, ऋण, बीमारियां, परेशानी देखी जाती हैं, वहां पर कुछ ऐसे पाप ग्रह, ऐसे क्रूर ग्रह बैठे हैं कि अगर वो इस कैंडिडेट के लिए, पद के लिए कभी उम्मीदवार बनते हैं तो उनको हरा पाना, उनको हटा पाना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मतलब अमित शाह जी भी इस, हाँ, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लेकिन 1 टर्म 2 टर्म तो वो भी हैंडल कर सकते हैं। उनकी कुंडली में भी ऐसी क्षमता है। कुणाल जी, क्या 2026 में अध्यात्म, योग
और ध्यान की तरफ लोगों का रुझान और अधिक बढ़ेगा? हेल्थ की तरफ बहुत बढ़ेगा, लोग आयुर्वेद की तरफ चेंज करेंगे, एलोपैथी से अपने आप को आयुर्वेद वाले ट्रैक पर ले जाएंगे। जो लोग बीमारियों से परेशानियों से जूझ रहे हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने आयुर्वेदिक या मेडिटेशन ट्रीटमेंट से अपने आप को ठीक किया है। तो 2026, क्योंकि ये सूर्य का और शनि का साल है, शनि भी मेडिटेट है और सूर्य भी मेडिटेशन कारक ग्रह हैं, तो ये बहुत ही अच्छा साल रहेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एस्ट्रोलॉजी पर भी लोगों का विश्वास, अंधविश्वास से लोग हटेंगे और सही ज्योतिष की तरफ लोगों का विश्वास बढ़ेगा, मजबूत होगा और लोग उस ट्रैक पर पहुंच करके अपनी प्रॉब्लम से बाहर भी आएंगे।